हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हम सामान्य ज्ञान एक दृष्टि में जीके व जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, ये 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ये 8 वर्ष से ही लगातार एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से नोट कर कर जरूर रखिएगा ताकि आपको कहीं पर समस्या ना आए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान पीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। माने कि दोस्तों, जो हमारा ज्ञान पीठ पुरस्कार है ना, वो कब से प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो यहीं पर ये बताया है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 1947 में, ऑप्शन बी में रहेगा 1965, ऑप्शन सी में रहेगा 1959 और ऑप्शन डी में रहेगा 1949। तो दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, वो लगभग 1965 से दिया जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2012 में पूछा गया है यूपीएससी की एग्जाम में, फरवरी में। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा क्या ए 1976, ऑप्शन बी में रहेगा 1962, ऑप्शन सी में रहेगा 1936, ऑप्शन डी में रहेगा 1949। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, वो भी कोलकाता के में। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पूर्ण शिक्षा, क्या दोस्तों, भारत में पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण नहीं है, पूर्ण है। ठीक, ये वाला मैं लिख कर बता देता हूँ, गलत टाइप हो गया, वो पूर्ण। ठीक, ये है पूर्ण। पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 1723 में, ऑप्शन बी 1823 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1949 में। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1978 में क्या पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ था हमारे देश में। ठीक, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2018 में ही एसएससी जीडी में पूछा गया है, नवंबर में जो हुए थे। ठीक, तो अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए जातक कथाएं से, ऑप्शन बी वास्तविक कथाएं से, ऑप्शन सी काल्पनिक कथाएं से, ऑप्शन डी रामायण से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जातक कथाएं से। ठीक, लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पर ऑप्शन बी भी देकर रखा है ये भी सही है, लेकिन ये 80% सही है, क्योंकि दोस्तों जो जातक कथाएं हैं और जो अजंता की गुफाएं वो वास्तविक कथाएं ही हैं। ठीक, कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तविक हैं। इसलिए यदि आपको जे ना मिले ऑप्शन में तो आप वास्तविक कथाएं भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि जे देकर रखा है तब आपको ये नहीं लगाना है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिया कोलपन्स पर्वत किस ग्रह पर स्थित है या फिर है। ठीक, घुमा फिरा कर दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको केवल क्या करना है, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ठीक, इतना रखना है कि किस ग्रह पर है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए पृथ्वी पर, ऑप्शन बी चंद्रमा पर, ऑप्शन सी मंगल पर, ऑप्शन डी बुध ग्रह पर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किस पर, मंगल ग्रह पर क्या है, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत है। ठीक, जो कि 2019 के लगभग, सॉरी 2008 के लगभग में देखा गया है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए शहरी सहकारिता, ऑप्शन बी विदेशी सहकारिता, ऑप्शन सी निजी सहकारिता, ऑप्शन डी ग्रामीण सहकारिता। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामीण सहकारिता। ये 2012, 2016 और 2021 की ये एसएससी में पूछा गया है। ये आईएएस, जिसने भी आईएएस का दिया होगा ये उसमें आया है, और ये एमपीपीएस में आया था 2000 कितने में, 20 में। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सहकारिता। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि
भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? देखो दोस्तों, यहाँ पर तट रेखा, कर्क रेखा और तट रेखा लगभग एक ही टाइप नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप MP वो मत लगा देना, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर देखते नहीं है, वो ये समझते हैं कि जैसे कि हमारे भारत से कर्क रेखा कितनी, जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिलों से होकर जाती है, 14 जिलों से, तो वो कुछ लोग इसी को लगा देते हैं, राइट कर देते हैं, जबकि वो यहाँ नहीं देखते कि वो तट रेखा पूछा है इनने, कर्क रेखा नहीं पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कर्क रेखा रहेगी ना हमारी, यानी तट रेखा, वो रहेगी ऑप्शन ए गुजरात। ठीक, गुजरात से होकर जाती है सर्वाधिक। ठीक, तो आपको याद रखना, लंबी क्या है, लंबी तट रेखा गुजरात से। और दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों को छूती है कर्क रेखा, तो 14 जिलों को। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये MP पुलिस के लिए है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हो गया है, लेकिन आप याद रखना। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए रहेगा आपके पास डॉलर, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी यून। तो दोस्तों देखो, एक तो पहली बात आपको क्या है कि जैसे कि आपको ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप क्या ऑप्शन उसे देखा करें, पहले तो आप वो हटा लिया करें जो जो उसके नहीं हो सकते हैं। ठीक, आपको लगता है कि जो डॉलर है, डॉलर नहीं है क्योंकि वो अमेरिका है, तो आपको पता है कि ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखेंगे कि रुपया, तो रुपया भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे देश का है। ठीक, इसे हम साइन में ऐसा बनाते हैं रुपये को। ठीक, और डॉलर का साइन ऐसा होता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन वो ऑप्शन रहेगा आपका एन, तो एन में थोड़ा हमें डाउट रहेगा। यून है, तो यून दोस्तों ऐसी कोई भी डॉलर नहीं है। ठीक, यून किसी भी रुपये का या राशि की क्या है, कोई भी ऐसी राशि का वो सिंबल नहीं है यून, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचा कौन? ऑप्शन सी एन। तो दोस्तों इसका एन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी एन। ठीक, किसकी? जापान मुद्रा का नाम है। तो दोस्तों जो जो ना है, तो इस ट्रिक से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अगला हम क्वेश्चन, सॉरी, वो जे हमारा 2016 में आया है। ठीक, कहाँ पे? UPSC में। ठीक, तो आप इसे याद रखना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि हॉकी इंडिया लीग कब प्रारंभ हुआ? तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 1723, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1949। तो दोस्तों जो हॉकी इंडिया लीग है वो हमारा सन 2012 में क्या प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए नीले रंग के कारण, ऑप्शन बी आकाश के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो चारों के चारों इम्पोर्टेंट है और चारों के चारों इसके सही भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो मेन देकर रखा है इसलिए वो बाकी के 3 भी गलत हो गए। अब देखो, जो सूर्य या सूर्यास्त होता है, तो आपने देखा होगा कि सुबह हम उठते हैं तो लाल केसरिया रंग दिखाई देता है और शाम को भी केसरिया रंग दिखाई देता है। तो देखो वो तो किसके कारण दिखाई दे रहा है? नीले रंग के कारण। तो ये तो संभव है कि वो नीले रंग के कारण। अब वो आकाश के कारण भी दिखाई देता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, और प्रकाश के कारण तो फिर वो दिखेगा ही, तो ये भी। लेकिन ऑप्शन डी में क्या देकर रखा है उन्हें? प्रकाश पुंज, यानी जो प्रकाश है ना हमारा सूर्य एक कैसा है? रंगीन है, उसमें कोई रंग नहीं है। वो फैलने के कारण कैसा दिखाई दे रहा है? वो केसरिया या लाल रंग का दिखाई देता है। और एक और होगा दोस्तों, तो वो वर्ण विक्षेपण के कारण भी दिखाई देता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों वो किसके कारण दिखाई देता है? वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक, तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है ना, कि एक ये तो है ही कि सूर्योदय लाल किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश पुंज के फैलने के कारण, ऑप्शन डी। ठीक, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि आकाश नीले होने का कारण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक, और दोस्तों यदि बात करें कलर में, कि कलर की जो सबसे तेज गति होती है, तो वो होती है लाल रंग की। ठीक, किसकी? लाल रंग की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है GKS में, तो आप इसे भी समझ लेना। ठीक, सर्व तीव्र गति होती है किसने? लाल रंग की। और सबसे धीमी किसकी होती है दोस्तों? वो होती है, बाकी की जो हमारे सबसे सर्वाधिक होती है इसकी, फिर होती है हमारी किसे? हरे रंग की, और फिर नीले रंग की। और दोस्तों प्रकीर्णन यानी फैलाव सबसे ज़्यादा किसका होता है? वो होता है नीले रंग का। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक कौन सा रंग फैलता है? तो वो फैलता है नीला रंग। तो आप इसे भी ध्यान में रखें।
इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने इसे बता दिए हैं। ठीक, सर्वाधिक गति किसकी होती है रंग में? लाल रंग की। सर्वाधिक फैलता कौन है? नीला रंग। और आकाश किसके कारण दिखाई देता है? वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक, और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो उस प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। ठीक, 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक, और दोस्तों जो एक और ऐसा आता है कि जो सूर्य है, सूर्य किस रंग का है? तो दोस्तों वो रंग नहीं है। ठीक, रंगहीन है, याद रखना आप। ठीक, जो क्वेश्चन आया है, आपको नहीं आया है, छोटी क्लास में आया था, मैंने 8वीं के एग्जाम में देखा था। ठीक, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनकी जीके और जीएस चलती है साथ में, उसमें आया था। ठीक, तो आप ध्यान रखना, आपको भी आ सकता है इसलिए। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है। देखो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, माने कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या आ रहा है? सूर्य आ रहा है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है क्या? ठीक, फिर ऑप्शन बी में रहेगा कि जो चंद्रमा है वो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है क्या, इस कारण से पड़ता है। या फिर ऑप्शन सी ये है कि पृथ्वी है जो वो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस कारण से चंद्र ग्रहण पड़ता है। या ऑप्शन डी में रहेगा इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए केवल 5 सेकंड है, तो आप इसका जल्दी से सवाल सोचिए कि क्या हो सकता है। दोस्तों मैं फिर बताता हूँ आपको। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पोन ने देखो घुमा फिरा कर क्या पूछा है कि सबसे पहले तो क्या होता है? सूर्य होगा। ठीक, फिर बुध शुक्र और फिर हमारी मंगल और फिर क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो हमारा चंद्रमा होगा, चंद्रमा क्या है, सॉरी ये थोड़ा मिटा लूँ मैं आप लोगों को, फिर बताता हूँ कि हमारा जो चंद्रमा रहेगा, ठीक, क्या रहेगा दोस्तों? ये हमारा सूर्य रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, अब पृथ्वी के बाद दोस्तों हमारा क्या आ गया है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहा है? इसके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के। ठीक, और जो पृथ्वी है वो किसकी लगा रही है? सूर्य की लगा रही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो पृथ्वी है, क्या है दोस्तों? पृथ्वी है, तो पृथ्वी किसके कारण आ जाती है? बीच में इधर आएगी तभी तो इस पर छाया पड़ेगी ना। ठीक, चंद्रमा पर जो ये ऐसे घूम कर आएगी पृथ्वी यहाँ पर, तो ये किसके बीच में आ रही? सूर्य के बीच में आ रही है, और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के बीच में क्या आ रही है? पृथ्वी आ रही है। क्योंकि पृथ्वी की जब छाया चंद्रमा में पड़ेगी तभी तो क्या दोस्तों चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस कारण से क्या चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक, राइट, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर जाती है? तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 180 डिग्री अक्षांश से होकर, ऑप्शन बी में रहेगा 180 डिग्री देशांतर से होकर, ऑप्शन सी में रहेगा 90 डिग्री देशांतर से होकर, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों ये हमारा कुछ भारत का नक्शा है। ठीक, आप समझ लीजिए, यहाँ पर बन नहीं रहा अच्छे से। ठीक, तो जो हमारी कर्क रेखा होकर ऐसी जाती है तो आपने देखा होगा। ठीक, कर्क रेखा होगी, ये तो कर्क रेखा होगी, लेकिन ये नहीं है। तो हमारी जो होती हैं देशांतर में ये वाली रेखाएं। ठीक, तो दोस्तों जो रेखाएं ये हैं तो वही बोल रहा हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक से कहाँ से होकर जाती हैं? तो दोस्तों वो बीच सेंटर से होकर जाती हैं। कहाँ से जाती हैं? बीच सेंटर से होकर जाती हैं, यानी 180 डिग्री क्या देशांतर से होकर जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि वह आकाश की पिंड जो पृथ्वी के निकट हो, तो वह आकाशीय, यहाँ पर आकाशीय है। ठीक, ऐसा है आकाशीय। ठीक, आकाशीय, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकट हो। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए लाल दानव तारा। ठीक, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी ध्रुव तारा। तो मैंने पहले बताया है दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अब पहले क्या है दोस्तों, सॉरी, पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रहा है वो कौन है दोस्तों? चंद्रमा है। और चंद्रमा किसका है दोस्तों? उपग्रह पृथ्वी का है। ठीक, तो सबसे निकट तो क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा ही होगा ना पृथ्वी के। क्या होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों पृथ्वी के निकट जो होगा चंद्रमा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के सबसे निकट है, तो दोस्तों सबसे जो निकट है वो क्या है दोस्तों? चंद्रमा है पृथ्वी के सबसे निकट, जो कि पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उपग्रह, चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी का
उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अगला हम जो क्वेश्चन करते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम क्या होती है, उच्चतम पूछा है। अब ठीक, आपके पास ऑप्शन रहेगा 180 डिग्री अक्षांश से होकर, ऑप्शन बी में रहेगा 180 डिग्री देशांतर से होकर, ऑप्शन सी में रहेगा भूमध्य रेखा के साथ, ऑप्शन डी में रहेगा कर्क रेखा के साथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, कुछ ऐसी रेखाएं जाती हैं। ठीक, कुछ ऐसी रेखाएं जाती हैं, इन्हें मानक समय भी बोलते हैं। ये हर देश में अलग अलग टाइम भी बताती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में आज रात के कितने 1:30 बज रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका में भी क्या 1:30 बजे, वहाँ पर टाइम बदल जाता है। तो किन के कारण बदल रहा है, इनके कारण बदल रहा है। ठीक, देशांतर और अक्षांतर के कारण बदल रहा है। लेकिन दोस्तों जो सेंटर में से होकर जाती है ना, ठीक, उसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखाएं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के साथ क्या है, घूर्णन गति की उच्चतम गति होती है। ठीक, तो याद रखना। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, इसके बाद में आप लोगों को एक होमवर्क के तौर में भी देंगे, माने SW के रूप में दूंगा दोस्तों, होमवर्क के रूप में, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम जो अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 15वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक, लास्ट है ये, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, यहाँ पर ये पूछा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में ही पूछा गया है। ठीक, मैंने स्वयं दिया है किसका, SSC GD का। तो SSC GD की 2री शिफ्ट में पूछा गया है जी। ठीक, तो GK GS में आया था। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए 17 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी में रहेगा 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी में रहेगा 200 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी में रहेगा 25 करोड़ वर्ष। तो दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका क्या आंसर लग रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाकर मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा कितना, 25 वर्ष करोड़। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं हमारे सूर्य को किसकी, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। ठीक, तो आप याद रखना। अब दोस्तों जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर है वो ए है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चे इसका कमेंट के में मुझे इसका आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है दोस्तों। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक, तो सिगरेट क्या दोस्तों, सिगरेट या बीड़ी, आपने देखी होगी, बीड़ी नहीं सिगरेट अकेली। ठीक, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण है, माने कौन सा प्रदूषण फैलता है या कौन सी गैस फैलती है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए ऑक्साइड एवं बेंजीन, ऑप्शन बी कार्बन एवं बेंजीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों मैंने जो आप लोगों को 16 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ये 8 बार से रिपीटेड होकर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।